हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे एसएसआर की अलाइव थ्योरी के ऊपर बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल 2 वीडियो बना के मैं अपना सेकंड चैनल पे देने वाला हूं। आप में से जो लोग चाहते हैं कि उस अलाइव थ्योरी के ऊपर वीडियो देखने के लिए वो मेरा सेकंड चैनल को विजिट करें और उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि एसएसआर थ्योरी के ऊपर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरा सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। फ्रेंड्स, हालांकि एसएसआर अभी हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो डिसअपियर नहीं होता तो क्या होता? क्या परिवर्तन आता? ऐसा क्या तहलका मचता मुंबई में? आज भी अगर एसएसआर एग्जिस्ट करता तो कितना सुविधा होता हम सबको? क्या वो बॉलीवुड स्टार होने के नाते हम सिर्फ उनके 2-4 फिल्में ही देखते? क्या इसके अलावा और कोई फायदा नहीं होता? तो दोस्तों, आज बात करेंगे डिटेल में इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, दिशा स्केलर। दोस्तों, मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में कहा था कि एसएसआर की डिसअपियर स्टोरी देख के ये समझ में आ गया था कि एसएसआर जान चुका था कि दिशा का कातिल कौन है। एंड इसके अलावा दिशा और एसएसआर की केस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा बहुत सारे क्लू मिलेगा जहां पे दिशा एसएसआर के साथ कांटेक्ट किया था, यानी एसएसआर को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पता चल चुका था कि दिशा को किसने हत्या किया। तो ये देखते हुए हम कंक्लूजन में आ ही सकते हैं कि दिशा का जो किलर है वो आज सलाखा की पीछे होता। पॉइंट नंबर 2, ड्रग्स की चक्कर। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी में कभी अपने आप से ड्रग नहीं लिया था, उनको ड्रग की लत लगाया गया था। और ये लत किसने लगाया, शायद इसके ऊपर खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं, ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर, यानी इस ड्रग के चक्कर में हमें क्या फायदा होता। तो सुशांत सिंह राजपूत को जब एहसास हुआ था कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग का एक छोटा सा पुड़िया पूरा यूथ जनरेशन को खत्म कर देगा, उनका फ्यूचर बर्बाद कर देगा, तब शायद उन्होंने एक फ्यूचर वाला ही स्टेप अपनाने की कोशिश किया था। उन्होंने ये सोच लिया होगा कि सिर्फ मुंबई से नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया से कैसे ये ड्रग माफियास को हटाया जाए, कैसे इन ड्रग सेलर्स को सलाखे के पीछे भेजा जाए ताकि इसकी अवेलेबिलिटी को खत्म किया जाए, ताकि यंग जनरेशन के हाथ में ये आसानी से ना पहुंचे। क्योंकि जब यंग जनरेशन इसकी लत में आ जाएंगे, इसकी लपेटे में आ जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा, वो लोग यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो यंग जनरेशन का फ्यूचर को सेव करने के लिए ड्रग को बंद करना ही था। तो एसएसआर अगर एग्जिस्ट करता तो फिर ये ड्रग जो है वो पूरा भारत से डिसअपियर हो जाता। नंबर 3, वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। दोस्तों, अक्षय बनकर की एक फेसबुक पोस्ट में हमें वुमेन ट्रैफिकिंग को एक अलग अंदाज में दिखाया गया है। उस फोटो को देख के नॉर्मली लगता है कि कोरोना पेशेंट का कोई फोटो हो सकता है, पर कई सारे फोटो डिकोडर का ये स्ट्रिक्टली मानना है कि वो एक वुमेन ट्रैफिकिंग का ही फोटो था। और सुशांत की डिसअपियर होने के बाद वो फोटो को सोशल मीडिया पे डाला गया था, मतलब पोस्ट किया गया था। और ये पोस्ट देख के ये कंक्लूजन में कोई भी आ ही सकता है कि शायद सुशांत की ये डिसअपियर स्टोरी के बाद ही वो फोटो देना, मतलब शायद सुशांत सिंह राजपूत को ये वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में पूरा सब कुछ पता था, यानी उनके ये हादसे के साथ वुमेन ट्रैफिकिंग भी लिंक है। मतलब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ये वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को जड़ से खत्म करना चाहते थे। तो सीधी सी बात कि अगर वो हमारे सामने एग्जिस्ट करता तो ये वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पूरा खत्म हो जाता। पॉइंट नंबर 4, रिया अंडर एनसीबी। दोस्तों, हम एनसीबी टीम की तरफ से देख पा रहे हैं कि हर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है और फिर छोड़ दिया जा रहा है। और इसके अंडर सबसे पहले आया था रिया, यानी रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी को शायद उतना पुख्ता सबूत नहीं मिला था, तो जिसके कारण एनसीबी ने उनको अपना कब्जे में नहीं लिया था। और वो पुख्ता सबूत अगर एसएसआर एग्जिस्ट करता तो सारे के सारे सबूत एनसीबी के सामने होता और रिया और उनकी भाई और उसी के साथ साथ उन लोगों का जो भी रिश्तेदार ये ड्रग केस के साथ जुड़ा हुआ था, वो सारे के सारे लोग सलाखे के पीछे होता। क्योंकि वो लोग अगर पकड़ा जाता तो फिर
पूरे की पूरी जितना भी गैंग्स है, पूरा गैंग्स एक साथ अरेस्ट होता है, और जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट करता कि हिस्ट्री में पहली बार ड्रग की इतना बड़ा एक गैंग हाथ पे लगता। पॉइंट नंबर 5, एसएसआर की किलर। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि अगर एसएसआर का हत्या हुआ है तो फिर उनका हत्या किया है कोई प्रोफेशनल किलर गैंग की तरफ से, यानी कोई किलर गैंग को हायर किया गया था और उसके बाद ही उनके साथ ये विचित्र घटना घटी। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर ऐसा है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान, जिया खान और उसी के साथ साथ दिव्या भारती की जो मृत्यु है, ये टोटल का टोटल एक ही पटरी पर लिंक अप है, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी मैंने नाम कहा सब कुछ एक ही पैटर्न के वाइज फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न हो सकता है कि एक ही गैंग का काम हो, यानी वो जो किलर गैंग है वो पकड़ा जाता उस दिन अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी भी हालत में बच जाते। मतलब मोरल ऑफ द पॉइंट कि सुशांत सिंह राजपूत अगर आज हमारे सामने एग्जिस्ट करता तो फिर वो किलर गैंग आज पुलिस के चंगुल में होता। पॉइंट नंबर 6, सरकार राज। तो दोस्तों, अभी जो पॉइंट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। यानी ये जो पॉइंट जब मेरा दिमाग में आया था तब मुझे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत एग्जिस्ट करता तो यही स्टेप सबसे पहले लेता, और वो स्टेप है सरकार राज खत्म करना। यानी दोस्तों, मुंबई में जो महाराष्ट्र सरकार जो चल रहा है, उन सरकार को लेके इससे पहले अर्नब गोस्वामी ने कई दफा बात किया है। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर उस सरकार को लेके इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है। यानी सुशांत सिंह राजपूत डिसअपियर केस के साथ आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का कोई हाथ है या फिर कोई लिंक है कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं है, पर लोग ये अंदाजा 100% कर लिया है कि इन केस के साथ उन लोगों का लिंक होना जायज है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जहां धुआं उठता है वहां आग कभी ना कभी लगा ही है। मतलब अगर सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच एग्जिस्ट करता तो फिर मुंबई से ये सरकार राज खत्म हो जाता, यानी महाराष्ट्र के लोगों के सामने कुछ ऐसा सच वो प्रेजेंट कर देता ताकि वो सरकार रातों रात गिर जाता। और यही था सुशांत सिंह राजपूत का मेन पावर, क्योंकि दोस्तों ऑपोजिशन वाले हमेशा ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की तलाश में होते हैं कि कैसे एक सरकार को बदनाम किया जाए, और जो सरकार अपने आप से ही बदनाम है उनको रास्ते पे लेके आना बस एक चुटकी का खेल है। तो दोस्तों, ये कंफर्मेशन है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत एग्जिस्ट करता तो फिर मुंबई से ये जो सरकार राज है वो सरकार राज पूरा का पूरा खत्म हो जाता। एंड द लास्ट पॉइंट, हिस्ट्री के सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे जहां पे वो ऐसे ही जो पॉइंट के ऊपर मैं बात किया वो सारे के सारे पॉइंट्स का खुलासा करने वाले थे, और जो होता अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी इंडिया का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पे सरकार से लेके पूरा बॉलीवुड से लेके पूरा का पूरा चीज जो भी सिस्टम था सब कुछ ध्वस्त होने वाले थे। यानी सुशांत सिंह राजपूत एक डिस्ट्रॉयर के रूप में नजर आने वाले थे हमें। यानी हम लोगों को, जो हम हिंदू हैं, तो हिंदू को पता है कि अगर शिव जी उनकी रुद्र मूर्ति धारण कर लेता है तो क्या तहलका मचा देता है, और वो ही रुद्र मूर्ति धारण करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो भी महादेव का ही भक्त थे। तो कितना दिन सहता, और जिसके कारण वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजन कर रहे थे, और उसके बाद ही उनका ये डिसअपियर का स्टोरी हम लोगों के सामने आया। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता तो ना जाने आज इंडिया में तथा पूरी महाराष्ट्र में कैसी परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता। शायद हमें एक साफ सुथरा समाज देखने को मिलता जो कि महाराष्ट्र में और मुंबई में, यानी मेनली मुंबई में नहीं है। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट से मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस किया कि सुशांत सिंह राजपूत ना तो सिर्फ एक बॉलीवुड का स्टार है, ना ही सिर्फ उन्होंने हमें कुछ मूवीज के दौरान एंटरटेन किया है, वो हम लोगों की जिंदगी में भी एक अच्छा सा परिवर्तन लाने में सक्षम होते अगर वो हमारे बीच एग्जिस्ट करता। तो दोस्तों, ये जो सारे के सारे पॉइंट के ऊपर मैं बात किया, इन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सही लगा वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हो सके कि इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट मैं मिसिंग कर दिया, जो पॉइंट आप लोगों को लगे कि ये भी हो सकता था, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों जो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की अलाइव थ्योरी के ऊपर वीडियो की रिक्वेस्ट किए थे, वहां पे मैं वीडियो दे रहा हूं मेरा सेकंड चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। फटाफट जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो देते ही आप लोगों के सामने वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।